प्रश्न को हम पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि इफ वी अरेंज द अल्फाबेट्स इन द वर्ड रेट द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर वर्ड alert is formed, then the third alphabet from the left in this word is R. Similarly, from the word open we get ENOP and the third alphabet from left is O. From the word chef we get CEFH and third alphabet from left is F. इसी प्रकार से सभी वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डरली इंडेक्स करेंगे। उसके बाद में लेफ्ट से जो थर्ड अल्फाबेट है उसको चयन करेंगे और चारों जो अल्फाबेट आएंगे उनको जोड़ के अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो ठीक है, और अगर मीनिंगफुल वर्ड किसी से नहीं बनता है तो वही आंसर होगा इसके अंदर। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सेट डज नॉट गिव ए मीनिंगफुल वर्ड। जो नीचे सेट दिए गए हैं ABCDE, इनमें से कौन सा सेट है ऐसा है जिससे कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। देखिए अब हम आगे चलते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमने गोट वर्ड को पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर किया तो देखिए क्या बना आपका AGOT। ओके, इसमें जो लेफ्ट से थर्ड क्या है O है, तो O को हमने यहाँ लिख दिया। पेस्ट को हमने EPST बनाया, इसमें थर्ड वर्ड है S लिख दिया। इसे DATT को ATTW हुआ, थर्ड लिख दिया T। इसी तरह से यहाँ पर R से R बन गया, ठीक है। और देखिए इसमें यहाँ पर भी क्या है, ये थर्ड वर्ड P आ गया, यहाँ पर L आ गया और यहाँ पर M आ गया और यहाँ पर O आ गया। देखिए सेम बनाएंगे तो M से M और O और S और T। यहाँ पर देखिए चौथे में STOP, यहाँ पर LIST। अब आप देखिए यहाँ पर लिस्ट जो वर्ड बन रहा है, लिस्ट एक वर्ड है, स्टॉप एक वर्ड बन रहा है, मीनिंगफुल वर्ड है, मोस्ट भी एक मीनिंगफुल वर्ड है, और यहाँ पर क्या है OSTR से क्या बन रहा है, आप जो है इसमें जो वर्ड बना सकते हैं वो बना सकते हैं SORT, शॉर्ट, यानी ये भी सही है। अब आपका ये रह गया PLMO से कोई वर्ड सही नहीं बन रहा है, इसीलिए यह इसका जो है आंसर जो है इसका ये आएगा, वो वाला ये जो 2 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। गुड लक, थैंक्स। दोस्तों यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स, कुछ नंबर्स और कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, इनका स्टडी करके हमें इसको एक व्यवस्थित क्रम के अंदर डालना है और उसके बाद में दिए गए प्रश्न के उत्तर देना है, ठीक है। अभी देखिए इसमें स्टेप 1 2 3 स्टेप 3 तरह से इनको अलग अलग रूप में व्यक्त करना है। हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये जो दिए हुए हैं आपके सिंबल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई है स्टेप 1 में। स्टेप 1 में क्या है कि दोज नंबर्स विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय द सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फाबेट आर रिटन एट द राइट एंड इन द असेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या है कि जो सिंबल्स, ठीक है, जो नंबर्स हैं वो अगर उसके पीछे सिंबल है और बाद में अगर अल्फाबेट है तो उनको आपको लास्ट में लिखना है। ये नंबर है, इसके पीछे क्या है, सिंबल नहीं है, ठीक है, पीछे सिंबल होना चाहिए एंड आगे अल्फाबेट होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है। ये अगला नंबर 9 आता है, इसमें देखिए ये आपका सिंबल है और अल्फाबेट है, तो ये 9 नंबर हमको यहाँ ले आएंगे इसको। ओके, इसको 9 नंबर को यहाँ ले आएंगे। उसके बाद में देखिए आप ये 5 आता है, इसके पीछे सिंबल नहीं है, इसके पीछे 8 के पीछे सिंबल है और आगे अल्फाबेट है, इसलिए 8 को भी हम यहाँ ले आएंगे। ओके, तो यहाँ से काट देंगे। इसके बाद 7 के पीछे सिंबल है और आगे अल्फाबेट है, तो 7 को भी हम यहाँ ले आएंगे। ओके, उसके बाद में 4 के पीछे सिंबल नहीं है, इसीलिए 9 8 7 ही आगे। वो कहते हैं कि इसको आपको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसको हम इसको यहाँ से इसको करके 7 8 9, यानी L के बाद में 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा और उसके बाद में आएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप 1, इंटरचेंजिंग द ओड नंबर विद द प्रीवियस एलिमेंट इन द सीरीज टू फॉर्म द स्टेप 2। यहाँ पर क्या करना है कि जो ओड नंबर है, देखिए यहाँ पर 3 है, ये ओड नंबर है, इसको पिछला जो अल्फाबेट है जो कुछ भी है उससे आपको इंटरचेंज करना है। यानी स्टेप आपका 2 शुरू होता है,
स्टेप 2 शुरू होता है। इसमें क्या, ये पहले ये सिंबल आएगा, उसके बाद ये 3 आ जाएगा, उसके बाद एफ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये 6 जो है ये ओड नंबर नहीं है, ओके, ये एन ही रहेगा, ये एट द रेट रहेगा, ये 9 कट गया है। अब देखिए के आ गया, टी आ गया, अब क्यू और 5 है, तो 5 क्या ओड नंबर है, इसलिए ये पहले आ जाएगा और क्यू बाद में आ जाएगा। उसके बाद में सी है, उसके बाद में परसेंटेज का निशान है, 8 कट गया है, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद में आपका ये हेस आ जाएगा, ठीक है, 7 कट चुका है। तो फिर के बाद में डी और एस और एस्ट्रेक और एच और 4, H4 के बाद में आपका W आएगा, उसके बाद में आप L के बाद 7 आता है, तो 7 क्या ओड फिगर है, इसलिए आप 7 पहले आ जाएगा और L बाद में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 आ जाएगा और उसके बाद में आपका 9 आ जाएगा। ये 9 और 8 भी आपस में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 9 ओड फिगर है, इसीलिए 8 के बाद L के बाद 9 आएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा। ये आपका स्टेप 2 खत्म हो चुका है। अब आप स्टेप 3 दीजिए। अब हम स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में क्या है, after completing the alphabet which is immediately followed by a symbol are written between 6th and 7th element from the right end in the alphabet order from left to right। अब हम स्टेप 3 शुरू करते हैं। After completing the alphabet which is immediately followed by a symbol, जो अल्फाबेट जिसके बाद में सिंबल आता है उसको आपको 6th और 7th पोजीशन के बीच में डालना है, राइट एंड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए अल्फाबेट कौन से हैं जो कि इसके बाद में सिंबल आता है। देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट एफ के बाद सिंबल नहीं है, एन के बाद ही सिंबल आता है, ठीक है। तो ये जो है एन है, इसको हमने छांट लिया, ओके। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि अल्फाबेट के बाद टी आता है, 5 के बाद क्यू आता है, ये नहीं है, सी के बाद ये आता है, तो हमने सी जो है यहाँ पर छांट लिया। सी के बाद में एक सिंबल आता है, बी के बाद भी सिंबल आता है, ओके, और उसके बाद में एस के बाद भी सिंबल आता है, परसेंटेज का निशान ये आता है, स्टिक का निशान आता है, उसके बाद में आपका कोई सिंबल नहीं आता। देखिए पहले हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर लेंगे, यानी सबसे पहले छोटा क्या है, सबसे छोटा बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद एन है और उसके बाद एस। ये जो है इनको आपको कहाँ रखना है, यहाँ पर 6ठे और 7वें पोजीशन पर रहता है, राइट से। देखिए राइट से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 है और 7, यानी H और 4, ठीक है। H और 4 के बीच में हमें इसको डालना है, तो हम इसको दोबारा से लिखेंगे। क्या करेंगे, ये डाल लिया आपने, ये 3 हो गया, ये F हो गया 6, ठीक है। उसके बाद में ये आपका N कट चुका है, ठीक है, ये यहाँ से N कट चुका है, तो सीधा क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, उसके बाद K T 5 के। अब ये C भी आपका कट चुका है, N भी कट चुका है, उसके बाद देखो B कट चुका है, उसके बाद में आपका S कट चुका है, ये निकाल देंगे हम, ठीक है। तो Q के बाद में आपका क्या आएगा, परसेंटेज वाला निशान आएगा, उसके बाद हैशटैग आएगा, उसके बाद में आपका D आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, D के बाद में आपका स्ट्रिक वाला निशान आएगा, उसके बाद में आपका H आएगा। H के बाद में हम क्या लिखेंगे, B C N S, और उसके बाद में वो आएगा 4 W 7 L 9 8। ये आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 7th टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 3। देखिए स्टेप 3 का लेफ्ट एंड ये है, यहाँ से हम गिनते हैं 10 तक, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये जो परसेंटेज वाला निशान है ये 10th है, यहाँ से 7 स्टेप राइट गिनना आपको, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप राइट पे क्या आया N, तो ये N आपका आंसर आ गया, ओके। दोस्तों अब हमें इस सीरीज में से सभी सिंबल्स हटा देने हैं, ठीक है। उसके बाद में मिडिल में कौन आता है, देखिए ये सिंबल हटा दिया हमने, 3 F 6, ये सिंबल हटा दिया हमने, K T 5
क्यू सिंबल हटा दिया, दोनों ये सिंबल हटा दिया, उसके बाद आ गया डी आ गया, फिर सिंबल हटा दिया, फिर एच बी सी एन एस 4 डब्ल्यू 7 एल 9 8। अब देखिए इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो मिडिल का कौन सा आएगा? 9 इधर 9 इधर। ठीक है, तो ये 9 यहां से आपने, ये 9 इधर है, इसको हटा दिया, और ये इधर 11 से लेके 19 तक हटा दिए, तो बी वाला जो है ये आपका मिडिल में आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा बी। देखिए ये हमने स्टेप 3 यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें देखना है कि कौन से इतने अल्फ़ाबेट है जिनके आगे पीछे नंबर्स हैं। देखिए आप एक देखिए, ये एफ है, इसके आगे पीछे नंबर्स हैं। ओके, आगे देखिए आप, ये 5 के आगे पीछे ये अल्फ़ाबेट देखिए आगे पीछे नहीं है, सिर्फ पीछे हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये 4 हैं, इसके आगे पीछे नंबर हैं एस और डब्ल्यू, और यहाँ पर ये एल है, इसके आगे पीछे 7 और 9, यानी ये 3 जोड़े ऐसे हैं जिनकी आगे पीछे नंबर है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? C3। आशा है आपको बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और प्रश्न हल करें और हमारे अगले वीडियो देखिए। गुड लक, धन्यवाद। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।